हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मैंने नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं। हम लोग अब जाने वाले हैं कैची धाम। तो ये बस कैची धाम का ही रास्ता है जहां हम लोग जा रहे हैं। और हमारा जो प्लान था वो कैची धाम जाने का नहीं था, लेकिन नैनीताल से निकलते हमने सोचा कि हम सोच के अगर निकले थे कैची धाम जाने के लिए तो हम वहाँ पे घूम आते हैं। तो कैची धाम का वेदर काफ़ी ज़्यादा मतलब खुला हुआ था, जैसे धूप वगैरह थी, और नैनीताल में बादल थी, बारिश थी। तो अभी ये नैनीताल का ही रोड है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का व्यू था। हम लोग यहाँ पे कम से कम 1 घंटे रुके थे, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए थे, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए थे एंड वेदर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ के पहाड़ थे ही इंजॉय करने लायक। मतलब यहाँ से मन ही नहीं भर रहा था, ऐसा लग रहा था बस पूरे टाइम यहीं पे बैठे रहो, चाय पियो, भुट्टे खाओ और बस इन नज़ारों को देखते रहो। बट फ़िलहाल हमें जाना था कैची धाम और हमें आज रात ही निकलना था, लखनऊ पहुंचना था। तो इसलिए हम लोग फटाफट से चाय पिए और हमारा इरादा था भुट्टे खाने का, लेकिन यहाँ के भुट्टे थोड़े से अच्छे नहीं थे तो हस्बैंड ने लिए नहीं, लेकिन हमने चाय पी। चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है और भीड़ कितनी ज़्यादा है। इस व्यू पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने फटाफट से चाय वाय पी के अच्छा एंजॉय करके फिर हम निकल लिए थे कैची धाम के लिए। तो जब पहली बार मैं कैची धाम गई थी तो कैची धाम तक हमारी गाड़ियाँ गई थी, लेकिन इस बार आने पे पता चला कि गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर ही पार्क की जा रही है। उसके बाद आपको वहाँ की कोई टैक्सी या बस लेके जाना पड़ेगा। तो हमने पहले एक गाड़ी बुक की जो कि थी 5 सीट की, और उसमें हमें जाना था, लेकिन वो ड्राइवर जो थे वो हमें मतलब और सवारियों के इंतज़ार में लेट करवा रहे थे, जिसके चक्कर में हमने उनकी गाड़ी छोड़ के और बस पकड़ी थी। बस से सच बताऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि बस इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे थी और जो खाई है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे तक दिखती थी। तो मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये था हमें पहुँचना था, बाबा के दर्शन अच्छे से करने थे और जल्दी से करने थे ताकि हम आराम से अपने घर भी पहुँच सके। तो हमने बस सारे डर को भगा के बस में बैठ के आ गए थे कैची धाम। और यहाँ पे देखिए धूप निकली है, बहुत अच्छा खासा मौसम है यहाँ का। तो फटाफट से फिर हम गए चेंज करने के लिए। मुझे चेंज करना था क्योंकि ये कोट सेट पहन के मैं नहीं जाने वाली थी, मेरा मन नहीं था जाने का। वैसे मैं लाई थी साड़ी, लेकिन यहाँ का जो चलना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें देख के सब लोगों ने मना किया। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं साड़ी नहीं पहन सकती तो मैं सूट ही पहन लेती हूँ, जो मैंने नैनीताल में पहना था। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए चेंज करके। उसके बाद हमने अपना स्लीपर जो है बाहर ही निकाला। एक जगह है ना कैची धाम में, वहाँ पे मंदिर के बगल ही एक जगह है जहाँ पे स्लीपर वगैरह आप निकाल के रख सकते हो, उसके बाद आप प्रसाद ले सकते हो। तो हमने चप्पल अपना निकाला और वहाँ से प्रसाद लिया एंड हम लोग निकल चुके थे दर्शन के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बाहर तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, बट अंदर आराम से दर्शन हो गया था। एंड पहले ना फ़ोन वगैरह अलाउ थे यहाँ पे, लेकिन अब नहीं है। अब बिल्कुल भी अंदर फ़ोन नहीं ले जाना है, प्रवेश द्वार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, बाहर से ही फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे। तो हमने दर्शन किया, प्रसाद वगैरह लिया, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपने चप्पल वगैरह लेने के लिए। एंड आयु यहाँ पे बैठ के चने खा रहा है। वो जो कैची धाम के अंदर ना प्रसाद मिलता है चने, काले चने, वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और हमें भी, हम लोग 10-10 बजे के करीब नाश्ता किया तो हमें भी भूख लग गई थी और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। हाँ, और चले भी गए, ये नहीं कि यहाँ पे बोले थे कि फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आगे ही चले गए। तो मेरे हस्बैंड ना वो मतलब यहाँ से निकलते ही डायरेक्ट निकल जाते हैं। वो पिछली बार भी ऐसे किए थे और इस बार भी ऐसे ही कर रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी कि थोड़ी देर रुक के फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो वो चले गए थे आगे ही, बाद में मैंने उनको बुला के फ़ोटोज़ लिया। एंड जब हम लोग कैची धाम से निकले ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब 6 बज गए थे आई थिंक। और यहाँ पर हम लोग रुके थे मैगी खाने के लिए, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के हम लोग का दिल कंट्रोल में ही नहीं रहा। हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली ना कि हमारा मन ही नहीं
नहीं भर रहा था और फॉग ऐसा लग रहा था ना कि फॉग बस उड़ के आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉग होता है ना वो थोड़ी देर तो फॉग बन के उड़ता है, उसके बाद में वो बारिश बन जाता है। तो वैसे अभी बारिश नहीं हो रही थी, बस ये था फॉग ही था। तो हमने सोचा इस मौसम में मैगी खाना बनता है और पहाड़ों वाली मैगी परी को खानी थी क्योंकि वो नहीं खाई थी, उसको पहाड़ों वाली मैगी ही खानी थी। तो उसने जो है पहाड़ों वाली मैगी टेस्ट की और सच बताऊँ तो यहाँ की मैगी जो हमने खाई ना, पहले हमने खाई थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने मैगी खाई वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और सबसे ज़्यादा टेस्टी यहाँ का पानी था। जो अंकल यहाँ पे मैगी बना रहे थे वो पानी जो है पहाड़ों से ही लेके आते, मतलब अपने घर से ही। तो वो पानी इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब उनके पास कोई मिनरल वाटर नहीं था, कोई बोतल का पानी नहीं था। उन्होंने बस जो वो रखते हैं जिससे वो खाना बनाते हैं, जो वो पीते हैं, वही पानी हमें दिए थे और सच में वो पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस हमने पहाड़ों वाली मैगी खाई, थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिया, चाय पिया और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है नैनीताल को, पहाड़ों के वेदर को, पहाड़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और सच बताऊँ तो घूमने का मज़ा पहाड़ों में ही आता है। नॉर्मली तो हमारे यहाँ भी सड़कें हैं और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो मौसम है, ये जो वादियाँ हैं, ये हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे सच बताऊँ तो पहाड़ में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो कमाल के आते हैं यहाँ पे। तो आज का जो ब्लॉग था वो कैची धाम का था और हमारा जो है कैची धाम का जो सफ़र था वो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा सा डर लगता है पहाड़ों में, यहाँ की सड़कें थोड़ी सी हैं ऐसी कि आपको डर लग जाए, बट कोई नहीं, जहाँ भगवान साथ होते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। तो बस मैगी वगैरह खा के हम लोग निकल चुके थे और अभी हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला, 6-7 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन अभी हमें घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। लेकिन हमें अभी अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो हम लोग जितना हो सकता था उतना नेचर को इंजॉय कर रहे थे और जहाँ भी मौका मिला था ना रुक रुक के फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे ना चलते चलते हमें एक ऐसा शहर दिखा भीमताल के आगे, जहाँ पे मतलब ऊपर से ऐसा लग रहा था कितना बड़ा शहर है। और इस चीज़ को तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से देख रही थी, इतना ज़्यादा मेरा मन ही नहीं भर रहा था कि ये शहर है या क्या है। इतनी सारी लाइटें हैं यहाँ पे, इतनी सारी लाइटें, मतलब इतना बड़ा शहर, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था आंखों को। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये शहर नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। बट ये शहर था कोई, हमें पता नहीं चला कौन सा था, बट ये शहर ही था। तो बस हम लोग नैनीताल से निकल चुके थे और जैसे ही नैनीताल से हम लोग नीचे उतरे करीबन 10-11 बज गया था। तो हमने सोचा हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि इसके आगे पूरी प्लेन रोड मिलने वाली है, वहाँ पे कोई ढाबा कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने इसलिए खाने का ऑर्डर दे दिया था और यहाँ का खाना हमें सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। हमने दम आलू ऑर्डर किया था, रोटी दाल चावल, और दम आलू तो मतलब पीस 4 थे, हम खाने वाले 5 थे और पीस 4 थे, मतलब कैसे कोई खा सकता है। लेकिन इनकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ना। ये आप देख सकते हो प्लेट रखी है तो बाउल नहीं, और बाउल है तो पानी नहीं, कोई भी चीज़ें ये लोग ढंग से नहीं कर रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एक तो हम लोग थके आए थे, सुबह से खाना भी नहीं खाया था हमने, हमें खाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा भूख लगा था, ऊपर से ये लोग हमारा पूरा मूड ख़राब कर दिए। मेरी तो पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया था। इवन अच्छे से हम लोग खा भी नहीं सके थे, ना बच्चे अच्छे से खा सकते थे क्योंकि 4 पीस था। ग्रेवी कितनी ही आप खा लोगे, और ग्रेवी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि आप ग्रेवी के साथ ही खा लो। तो ये बहुत गलत हुआ था हमारे साथ। फ़िलहाल कोई बात नहीं, बस हमारा पेट भरा था, मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा था। लेकिन ये था कि नैनीताल में हम लोग जितने दिन थे ना, और जब नैनीताल गए थे, जितने भी हमें खाने मिले थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी मिला था। लास्ट में ये एक रेस्टोरेंट हमें धोखा दे दिया, नहीं तो हमें हर जगह खाना बहुत टेस्टी मिला था और बहुत ज़्यादा हमने मतलब इंजॉय किया। और खाने में ही ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि ये रहता ना कि आप घर पे रहो तो भूख नहीं लगता, लेकिन अगर आप बाहर जाओ तो आपको भूख भी ज़्यादा लगता है। तो खाना हमने बहुत अच्छे से बहुत अलग अलग खाने ट्राई किए थे इस बार। तो फ़िलहाल आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक था और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो ब्लॉग है आज का पसंद आया हो। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा के बस यहाँ से निकलेंगे
एंड उसके बाद में हमारी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी ब्लॉग बना सकूं। और रास्ते हमें ऐसे मिले थे ना जो 3-4 घंटे लेट करने वाले थे, 3-4 घंटे पूरे लेट हुए थे। और ऐसी सुनसान सड़क थी ना कि मतलब वहाँ पे ना सो सकते थे और ना ही ये था कि कोई भी सो के आराम कर सकता है या थोड़ा सा भी पलक झपकाए, क्योंकि इतना ज़्यादा डरावना सड़क था। मैं तो मेरे हस्बैंड को सल्यूट करती हूँ कि वो पता नहीं कैसे गाड़ी चला सकते हैं इतनी बोरिंग सी रोड पे, और कंटिन्यू गाड़ी वो चला रहे थे। मतलब एक ड्राइवर भी होता प्रॉपर ना, वो भी थक जाता, लेकिन वो बेचारे प्रॉपर गाड़ी चला रहे थे और अच्छे से उन्होंने हमें पहुंचा दिया था। जाते टाइम भी बहुत अच्छे से और आते टाइम भी बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो भी 1-2 जगह रुक के मतलब खड़े हो जाते थे, लेकिन ये था कि उन्हें रुकना नहीं था, सोना नहीं था, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा सुनसान थी। तो हमें पहले तो नहीं पता चला था हम किस रूट से जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम लोग मालिया वाला बाग जो है इधर से जा रहे हैं, क्योंकि हमें बरेली वाला रूट नहीं लेना था और वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ा। तो जब हम मलियाबाद आए ना तो यहाँ पे पूरे आम के बगीचे ही दिख रहे थे, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ आम भी लिए थे।